उपाचार्य भाई श्री शंकरसन जी, बाहर से पधारे हुए अतिथिगण और प्यारे विद्यार्थी, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। 76वां स्वतंत्रता दिवस एक दृष्टि से देखें तो हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमें आज आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए। इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, इन बिंदुओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला श्रीमान प्राचार्य महोदय ने। कई नकारात्मक पहलुओं की ओर भी आपने ध्यान आकृष्ट किया। जब हम घर में बैठते हैं तो अपने भीतर क्या कमियां हैं उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम सुधार चाहते हैं तो आपका जो उद्देश्य था वो सुधारवादी दृष्टिकोण था, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात यहाँ प्रस्तुत की। मन में बहुत पीड़ा होती है जब हम देश के हालातों को देखते हैं कि वस्तु स्थिति कुछ और है। आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता है, उच्छृंखलता नहीं है। स्वतंत्र होने में और उच्छृंखल होने में बहुत अंतर है, किंतु हम ऐसा लगता है कि हम उच्छृंखल होते जा रहे हैं। एक अंग्रेजी लेखक ने बहुत अच्छी बात कही कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। आपकी स्वतंत्रता वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ मेरा नाक शुरू होता है। हमने इस सीमा का उल्लंघन कर दिया। कहीं न कहीं हम आज़ादी का नाजायज लाभ उठाने लगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण इसमें, जब हम सड़क पर चलते हैं तो कुछ उसके नियम है कि हम बाईं ओर चलें। अगर कोई कहे मैं तो आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ, मेरी जैसी मर्जी होगी वैसे चलूँगा, और वो लहराता हुआ चलने लगे या रॉन्ग साइड में चलने लगे तो उसके परिणाम बड़े घातक होते हैं, उसके स्वयं के लिए भी और अन्य के लिए भी। ये स्थिति यहाँ बनती है। भारत एक विशाल राष्ट्र है। कई विदेशी देश मिलकर के उनकी जनसंख्या को जोड़ें तब हमारे देश की जनसंख्या के बराबर उनकी संख्या बनती है। तो इतना बड़ा राष्ट्र, इतनी संस्कृतियों, विभिन्न संस्कृतियों का मिला जुला सम्मिश्रण, हम पूरी दुनिया से अलग हैं। हमारी संस्कृति, हमारा राष्ट्र, हमारा सामाजिक गठबंधन, हमारे सामाजिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण सब अन्य देशों से बढ़ चढ़ करके है और एक भिन्न प्रकार के हैं। ऐसी स्थिति में हमारा ये दायित्व बनता है कि हम राष्ट्र की इकाई के रूप में हम इस देश में अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। राष्ट्रीयता की भावना हमारे मन में हो और हमारे सोच में हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि रहे। हम निजी स्वार्थों से बढ़कर अपने देश के बारे में सोचने का अगर मादा नहीं रखते हैं तो हम भारतीय सही मायने में नहीं है। सच्चा भारतीय वो है जो अपने राष्ट्र को अपने व्यक्तिगत हितों से, निजी स्वार्थों से ऊपर रख करके सोचता हो। देश हमारा है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। हम वर्षों से कहते आए हैं कि ये जो हमारी धरती है ये माँ है और ये स्वर्ग से भी महान है। फिर हम इसे माँ तो कहते हैं लेकिन माँ जैसा सम्मान कहाँ देते हैं। अगर हम इसे माँ कहते हैं तो इसे माँ जैसा सम्मान भी दें और इसे सबसे सर्वोपरि समझने का हम मन में ध्येय बनाएं। ऐसा विश्व में कौन सा राष्ट्र है जो अपने राष्ट्र को माँ कह के संबोधित करता है? शायद नहीं है। कभी नहीं सुना हमने कि अमेरिका वाले कहते हो कि अमेरिका माँ की जय हो, या इटली वाले कहते हो इटली माँ की जय हो, या पाकिस्तान वाले बोलते हो पाकिस्तान माता की जय हो। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो अपने देश को माँ कह के संबोधित करता है। हमने अपने राष्ट्र को माँ कहना शुरू किया। हम इसे माँ मानते हैं। जब माँ मानते हैं तो इसके आंचल को हम सुरक्षित रखें। कोई इसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देख पाए। हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कितना कर पाते हैं, कितना राष्ट्र हित की बात सोचते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम सच्चे भारतीय हैं। गया प्रसाद मिश्र की 2 पंक्तियाँ आपने सुनी होगी, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ उन्होंने लिखी कि जो भरा नहीं है भावों से, व्यक्ति जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार सर्वोपरि है। इसलिए हम राष्ट्र चिंतन की बात करें। देश के ये गौरवशाली 75 वर्षों पर हम गौरवानुभूति तो करें, हम स्वाभिमान की अनुभूति करें, बहुत गर्व का अनुभव करें, किंतु अपने उत्तरदायित्व पर ध्यान दें कि राष्ट्र के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं। उनको ध्यान में रख करके हमेशा देश हित के बारे में सोचते रहेंगे तो ये राष्ट्र निश्चित ही
प्रगति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा और हम बहुत अधिक गौरव का अनुभव और कर पाएंगे और ये देश सर्वोपरि देश बनेगा विश्व में। हम इस दिशा में अग्रसर हैं। हमारे जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये सब इस ओर प्रयत्नरत हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा की बात हम कर रहे हैं। आप सोच के देखें इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आज हर गली मोहल्ले में जो आज़ादी के महत्व को भी नहीं पहचानते, वो भी अपने घरों पर, भले मकान कच्चा है, खप्पर है, उस पर गेलू पड़े हुए हैं, फिर भी उसके ऊपर तिरंगा बांध करके वो इस गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि मैं भी इस राष्ट्र का नागरिक हूँ, मुझे भी तिरंगा अपने घर पर फहराने का अधिकार है। ये परिवर्तन हाल ही में किया गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले तिरंगे को शाम को उतारना पड़ता था, रात भर नहीं फहरा सकते थे। प्रस्ताव पास करके ये तय किया गया कि इन 3 दिनों में हम अपने घरों पे तिरंगा लहराएंगे और शाम को वापस उतारने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारा क्या दायित्व बनता है, जब आज शाम को जब हम तिरंगे को उतार दें हमारे घर मोहल्लों में, तो हम ध्यान रखें तिरंगे का अपमान न हो, उस तिरंगे को हम नीचे नहीं गिराएं। जब तिरंगा उतारा जाता है, जब उसे सम्मानपूर्वक अपने कंधे पर झेला जाता है, उसे ज़मीन पर नहीं आने दिया जाता। अगर ज़मीन पे हमारा तिरंगा गिर गया तो बड़ा अपमान होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। तो हम ध्यान रखें, हमारे पास पड़ोस में कोई ध्वज को उतारे तो उनसे कहीं से समेट करके व्यवस्थित रख दें। नहीं रख पाते हो, उनके यहाँ व्यवस्था नहीं हो, उसको आप ले लें, अपने घर में उसको स्थान दें। अगली बार जब वापस कोई ऐसा राष्ट्रीय त्यौहार आएगा, हम उन्हें वापस प्रोवाइड कर देंगे तो वो उस तिरंगे को लहरा पाएंगे। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। बहुत बहुत पुनः आपको शुभकामनाएं और इस शुभ दिवस की बधाई। धन्यवाद।